ये जितने भी हमारे आज यहाँ पर लोग आए थे, ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग इन परिवारों के साथ तकरीबन पिछले 7 से 10 दिन से जुड़े हैं। एक फ़ेसबुक लाइव के माध्यम से हमने ये अनाउंसमेंट की थी अपनी संस्था की ओर से कि नूरपुर में जितने भी आपदाग्रस्त परिवार हैं, जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, उनकी हम लोग सहायता करेंगे। और इन परिवारों की आज हमने चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन, जो एक बॉम्बे बेस्ड फाउंडेशन है, उनकी सहायता से भी उनको भी अपने साथ जोड़कर हमने इनकी एक आंशिक सहायता की है। तो जब भी ये अपनी ज़मीनों पर अपने घरों का निर्माण दोबारा से शुरू करते हैं, उसमें ईंटों की और सीमेंट की जो सहायता होगी वो हमारी ओर से रहेगी। अब जब आपके रिलीफ मैनुअल में लिखा ही ये है कि आप मौके पर जाकर सिर्फ़ और सिर्फ तरपाल दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन का जो अधिकारी वहाँ पर जाएगा वो तरपाल ही दे के आएगा। नमस्कार। अनंत ज्ञान के लिए मैं नूरपुर से रविंद्र शर्मा। तो मेरे साथ है अपने अकील बख्शी जी, रंजीत बख्शी फाउंडेशन है इनकी, जो आज इन्होंने जो नूरपुर के प्रभावित परिवार थे कुछ गाँव के, इन्होंने उसके लिए कुछ राशि प्रोवाइड की है। उनके जो घरों के लिए उनकी जो रहने खाने पीने की व्यवस्था है वो काफ़ी इस समय जो कठोर अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज हम बैठे हैं अकील बख्शी जी के साथ। तो अकील जी, किस तरह का जो आज लोग आए थे प्रभावित, तो किस तरह से आपकी जो संस्था है उसने हेल्प की? रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जितने भी हमारे आज यहाँ पर लोग आए थे, ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग इन परिवारों के साथ तकरीबन पिछले 7 से 10 दिन से जुड़े हैं। मैं नहीं जानता कि आपने देखा था या नहीं, लेकिन आज से तकरीबन 10 दिन पहले एक फ़ेसबुक लाइव के माध्यम से हमने ये अनाउंसमेंट की थी अपनी संस्था की ओर से कि नूरपुर में जितने भी आपदाग्रस्त परिवार हैं, जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, उनकी हम लोग सहायता करेंगे। और इस सहायता के अंतर्गत हम लोगों ने इन सभी क्षेत्रों को विज़िट किया। हम लोग कुलाण से लेकर चाहे कोटपलाड़ी तक की बात हो, कणवाल से लेकर पक्काटाड़ा, राजा का बाग, नागाबाड़ी, कोपड़ा, मिंजग्रा, जहाँ मुगन्याला में एक बार फिर से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, खैरिया में, इन सब एरियाज़ में हम लोगों ने पर्सनली विज़िट किया। और हमने कुछ ऐसे परिवार आइडेंटिफाई किए जिन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। और इन परिवारों की आज हमने चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन, जो एक बॉम्बे बेस्ड फाउंडेशन है, उनकी सहायता से भी उनको भी अपने साथ जोड़कर हमने इनकी एक आंशिक सहायता की है। और साथ ही इन्हें ये कमिट किया है कि कल को जब ये अपनी ज़मीनों पर अपना घर बनाएंगे, और ये बात मैं स्पेसिफाई कर दूं कि इन सब परिवारों के पास अपनी ज़मीनें हैं। जो मिंजग्रां के परिवार हैं, इन्होंने भी अपनी ज़मीनें नीचे ख़रीद रखी हैं। फ़िलहाल ये गैर मरूसी ज़मीनों पे रह रहे थे। सिमिलरली जो कोपड़ा के परिवार हैं, उनके पास भी सेफ़ ज़ोन में अपनी ज़मीनें हैं। तो जब भी ये अपनी ज़मीनों पर अपने घरों का निर्माण दोबारा से शुरू करते हैं, उसमें ईंटों की और सीमेंट की जो सहायता होगी वो हमारी ओर से रहेगी। सर, सरकार आए दिन वादे करती है कि ऐसी कुछ समस्या आएंगी लोगों को, लेकिन देखा गया है कि ऐसा कुछ तिरपाल वगैरह दे के ही उन लोगों को मतलब स्थानांतरित किया गया है। लोग एक दूसरे के घर में पलायन करके रह रहे हैं। काफ़ी मजबूरियां हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो सामान जो उनका ध्वस्त हो गया है, मकान ध्वस्त हो गए हैं, तो किस तरह से वो गुजर बसर कर पाएंगे? इसके लिए कि आपकी संस्था कुछ आगे कोई ऐसे क्रियान्वयन करेगी, कुछ कार्य? जी, आपकी बिल्कुल सही बात है। और ये मैं सिर्फ इस सरकार की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये हादसे जो हैं ये नूरपुर क्षेत्र में 2022 से हम देख रहे हैं। और जब 2022 में ये हादसे हुए थे तब सरकार कोई और थी, इस समय सरकार कोई और है। सरकार के और प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, जो इनके मदद करने के लिए जाते हैं, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूँगा इस चीज़ में, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने एक दायरे से, एक कंडक्ट से बंधे हुए हैं। अब जब आपके रिलीफ मैनुअल में लिखा ही ये है कि आप मौके पर जाकर सिर्फ़ और सिर्फ तरपाल दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन का जो अधिकारी वहाँ पर जाएगा वो तरपाल ही दे के आएगा। जब रिलीफ मैनुअल में ये लिखा है कि जब मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आइडेंटिफाइड परिवारों को सिर्फ 1,30,000 तक का मुआवजा मिलेगा, या अगर आपका पार्शियल डैमेज है, आपकी दीवारें क्रैक हुई हैं, तो आपको 15,000 तक का मुआवजा मिलेगा, या अगर आपकी गौशाला का डैमेज है तो आपको 10,000 तक का मुआवजा मिलेगा। तो इसीलिए कि हम लोग बार बार कहते आए हैं पिछले 10 दिनों में कि नूरपुर क्षेत्र के लिए और हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए जितना नुकसान, बिकॉज़ अगर आप बारिश का कंपैरिजन करें ना जी, तो ये सही बात है कि मंडी और चंबा में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन जितनी बारिश कांगड़ा में हुई है उतनी बारिश जो है वो पूरे के पूरे स्टेट में मिलाकर नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों का ये मानना है कि सरकार के जो एक रिलीफ पैकेज आता है, उससे जो आपका अमाउंट 1,30,000 का है, वो 1,30,000 का अमाउंट बढ़ के सडनली 4 लाख तक चला जाएगा या 7 लाख तक चला जाएगा, जैसे पिछली बार गया था। उसी तरह से ये रिलीफ पैकेजेस जो हैं इस समय के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत आवश्यक है।
हम तो अपनी संस्था की ओर से जितनी भी इनकी मदद कर सकते हैं, हम इनके बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस भर सकते हैं, हम इनको राशन प्रोवाइड करा सकते हैं, हम इनको जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इनको जो बर्तन चाहिए, जो कपड़े चाहिए, हम लोग इनको वो प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही साथ हम इनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कर सकते हैं, गृह निर्माण में दोबारा सहायता भी कर सकते हैं। पर हम ये निवेदन भी करते हैं सरकार से कि इन्हें सस्ती दरों पर, कम ब्याज पर किसी तरह के लोन्स जो हैं वो एक स्पेशल रिलीफ पैकेज के अंडर ही दिलवाए जाएँ, ताकि इनको अपना जो घर है उसका पुनर्निर्माण करने में सहूलियत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि ये जो रंजीत बख्शी जन कल्याण फाउंडेशन है, ये नूरपुर में है। काफ़ी सालों से ये ऐसे आपदा में होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, कोई विकलांग व्यक्ति होते हैं कि कईयों को घर नहीं है, उनकी काफ़ी सहायता करती रहती है। और हम चाहते हैं कि ये दिन रात और तरक्की करे। ये जो गरीबों के मसीहा बने हुए हैं, इनके लिए इनको हम शुभकामनाएं देते हैं। देखते रहिए अनंत ज्ञान।